वेलकम बैक साथियों। हार्दिक स्वागत है आपका प्रतिभा फाउंडेशन में। मैं हूं गौतम कुमार और आज मैं आपको हिंदी में लेटर लिखना सिखा रहा हूं। लेटर लिखने के लिए विषय में आपको बताया भी था और मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं ताकि आप जो है इसको अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम हॉल में आप इसको लिख डालें। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि एप्लीकेशन का प्रारूप को आप फॉलो करना है। प्रारूप को फॉलो करना है के बाद जो है ना शब्द जो लिखना है वो ज़्यादा क्लिष्ट शब्द भी नहीं होना चाहिए और न ज़्यादा नॉर्मल शब्द होना चाहिए। बिल्कुल साधारण भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द होना चाहिए जिससे आपको आसानी से लोग उसको समझ सके। ठीक है, आवेदन का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो लिखी हुई बात है अगले को अच्छी तरह से समझ में हो जाना चाहिए। यानी अपनी बात की अभिव्यक्ति जो है ना आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। के लिए आपको जरूरी है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि जो है ना अगला आदमी आपके जो लिखा हुआ बात है उसको अच्छी तरह से समझ जाए। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि बिल्कुल क्लिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल साधारण शब्द का भी प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ऐसे शब्द का स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि आपको दोनों का बीच का होना चाहिए, यानी कि साहित्यिक शब्द का होना चाहिए प्रयोग। लेकिन आपको साधारण शब्द में ही प्रयोग होना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं करना है। ठीक है, और उसी का एग्जाम्पल लेके मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन यह था आपको कि आपको न्यायालय सहायक के पद पर नियुक्ति हुई है। न्यायालय सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में देखिए यहाँ टाइप में गलती है, फिर गलती कर दिया है। न्यायालय सहायक के जो पद है, ठीक है, न्यायालय सहायक के जो पद है उसमें आपकी नियुक्ति है पटना उच्च न्यायालय में। ठीक है, और आपको जब योगदान करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। तो आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे उसका प्रारूप है जो आपको मैं बताया था पहले भी और आज आपको इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप परीक्षा भवन से लिखिएगा। यहाँ पर एकदम देख रहे हैं एकदम सीधा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा भवन लिखिएगा। के बाद दिनांक यानी कि जिस को आपका एग्जाम होगा उस तिथि को जो है ना आप यहाँ पर डेट लिख दीजिए। के बाद सेवा में लिखिएगा यानी कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना बिहार भी लिख सकते हैं। और ये जहाँ से स्टार्ट करेंगे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में ज़्यादा नीचे हो गया है तो आप ज़्यादा नीचे ना करके थोड़ा सा नीचे रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा और इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। और जब यहाँ से लिखेंगे तो ये शब्द भी आपको यहीं से स्टार्ट होना चाहिए एक सीधा में, और ये जो शब्द विषय का लिखा गया है वो भी यहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइपिंग में जो है ना इधर उधर हो गया है। यहाँ गलती से भी लिखा हुआ भी है, टाइप में गलती है कि न्यायालय सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में, यहाँ पर है सब गलत लिखा गया है, ये संबंध में हो। ठीक है, ये आप विषय लिख लिए। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको महोदय लिखना है। अब लिखना है कि यहाँ देखिए ये जो है ना आपको ठीक आ रहा है, यहाँ से ठीक सामने आ रहा है, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर लिखे कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है। ठीक है, कहना है कि अब ध्यान दीजिएगा एक बात, कोई भी आपको लिखना है तो व्हाइट पेज पे लिखना है। सादा पेज ले लीजिएगा, उस पर लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा और एक चौथाई इधर भाग छोड़ देना है आपको और इस तरफ भी कुछ भाग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और जितना मत चौथाई नहीं छोड़ना है लेकिन जितना छोड़ना है आपको उतना ही छोड़िएगा, मतलब एक आध तीन छोड़ दीजिएगा। तो आपके जैसे कि यहाँ पर आप छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दिए तो सभी शब्द का टच जो है ना यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है और ये यहाँ तक अंत हुआ है तो ये टाइपिंग के वजह से गड़बड़ी है, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर सीधा में होना चाहिए, स्थान छोड़ के देखिए। ठीक है, ऐसे किया है ना तो आपको यहाँ पर कट जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि यहाँ ज्यादा खाली हो गया, यहाँ पर जो ये शब्द जो है आपके जो शब्द है यहाँ पर आ सकता था लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि जब शब्द की संग शब्द जो है यहाँ स्थान ले ले तो वह शब्द को लिखना है। समझ गए, वह शब्द को लिखना है और लिख कर ऐसा नहीं कि ज्यादा ब्लैंक छोड़ देना है। वो शब्द अगर आ रहा है तो वहां पर आप लिख दीजिए। अब कहता है
मेरा जो है अंतिम रूप से चयन न्यायालय सहायक के पद पर आपके कार्यालय में हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख लिए। के बाद लिखा है कि मैंने इतना लिखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ना, आप अपनी क्या लिखना है, जो परीक्षा आपने दिया है, ठीक है, और कैसे दिए हैं, और पॉजिटिव बात को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना जो है आपका शब्द संख्या जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, शब्द संख्या बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो लिखना है आपको प्रश्न जिस अकॉर्डिंग रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पर शब्द की सीमा बढ़ा लेना है। ठीक है, तो कहा कि मैंने परीक्षा की सभी सीढ़ी को यानी स्टेज जो होता है ना, उसको सफलतापूर्वक अच्छे अंकों से पास किया है। ठीक है, ये साधारण सा शब्द है। के बाद कि मेरा स्थान प्रथम 10 स्थानों में है। देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा हुआ है टाइपिंग के वजह से, स्थानों में है। ठीक है, इस परीक्षा की सभी पात्रता को मैं पूर्ति करता हूँ। पूर्ति की जगह ये मूर्ति लिख दिया है, देख लीजिए। ठीक है, पूर्ति की जगह मूर्ति कर दिया है, तो आप इसको पूर्ति करता हूँ। मैंने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या लिखा है, मैंने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है। ठीक है, जो कि है पद के लिए आवश्यक था। ठीक है, आवश्यक था। इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। इसके बाद था कि मैंने परीक्षा के प्रारंभ से ही, क्या कहता है कि मैंने परीक्षा के प्रारंभ से ही इसके सभी खंडों की तैयारी के लिए मानक किताबों का सहारा लिया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहारा लिया है, तो ठीक से टाइपिंग नहीं हुआ है, सहारा लिया। इसलिए मैं प्रारंभिक परीक्षा से ही अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त था। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह से आप हमसे बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, उसी प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करना है। और ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है ना, मतलब बिल्कुल सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और उसी तरह से आपका पत्र जो है आपको यहाँ से चीफ जस्टिस से यानी मुख्य न्यायाधीश से आप टॉक टू अदर जो है ना बात कर रहा है, इसी प्रकार से जैसे हम लोग बात करते हैं ना, उसी शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। छोटा छोटा वाक्यों में बना के लिखिएगा, ज्यादा बड़ा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा वाक्य। और ध्यान देना है कि शुद्धता की बहुत ख्याल रखिएगा। हिंदी को बहुत आसान मत समझिए। ये हिंदी जो है ना, हम लोग समझते हैं कि बहुत आसान चीज है, लेकिन आसान नहीं है। आपको गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप निखर के सामने आइएगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको ख्याल रखना है, और कोशिश करें कि न्यूनतम से न्यूनतम गलती हो, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सारे गलती जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं प्रारंभिक परीक्षा से ही अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त था। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, इस वाक्य को हमने बनाया है, वो ऐसा आपको लग रहा है कि आप जो है ना बिल्कुल बैठकर बात किया जा रहा है। ठीक है, अपनी बात को रखा जा रहा है। अब इसलिए मैं प्रारंभिक परीक्षा से क्या था, अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त था। अब देखिए ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल सीधा में आना चाहिए। एकदम प्रयास कीजिएगा कि बिल्कुल सीधा में लिखे, और सादा पेज पर ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सादा पेज ही मिलेगा। अब हम देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पैराग्राफ जो है ना आपको समाप्त हो गया। ठीक है, एक पैराग्राफ में पॉजिटिव बात लिख दी है आपने। ठीक है, आपने परीक्षा क्यों इसमें इस बात का ध्यान रखना है ना कि आप क्यों आपको इस पद पर नियुक्त कर लिया जाए, ऐसा क्या बात है आप में जो आपको इस पद के लिए कर लिया जाए। सवालों को आपको ध्यान में रखकर यहाँ जो बात लिखा, मेरा चयन जितना ही परीक्षा का स्टेज हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने पास किया है, और इस पास करने के लिए मैंने कठिन मेहनत किया है, और इसके लिए मैंने सभी खंडों की तैयारी के लिए मानक पुस्तकों का अध्ययन किया है। तो इस कारण से मैं योग्य हूँ, और इसीलिए आप मुझे पद पे नियुक्त, इस बात को यहाँ ये बात कहा जा रहा है। अब हम लोग सेकेंड फेज में देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे, थोड़ा आगे हटा के लिखेंगे के स्टेप छोड़ के बाद। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि देखिए तो है ना, इधर से होगा कि मुझे अपने कार्यालय में न्यायालय सहायक पद पर नियुक्त करने की कृपा प्रदान करें। ठीक है, ये शब्द जो है ना आप ऐसे ही लिख,
जो भी बात है यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे ही करना है। कहता मैं आपसे आग्रह करता हूँ। देखिए इसके लिए आप और भी कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक ये साधारण है, साधारण चीज। आप साधारण तरह से बात जैसे कर रहे हैं वैसे है, जैसे एक दूसरे से बात करते हैं ना, उस प्रकार से है। नियुक्त करने की कृपा प्रदान करे, ठीक है। और कहता कि इस कृत के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कृत मतलब क्या, इस काम के लिए अगर आप मुझे नियुक्त करते हैं, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, यानी कि आपका क्या, वो कृतज्ञ रहूंगा। आभारी के जगह आप कृतज्ञ शब्द जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो कृतज्ञ शब्द जो है ना, आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आभारी जो है साधारण शब्द है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कहता है कि मैं आपको पास दिलाता हूँ, यहाँ पर गलत है, दिलाता हूँ मैं अपने, देखिए अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जब आपको नियुक्त कर लिया जाएगा तो आप पद पर जाकर क्या क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे, आपके काम करने का तरीका क्या होगा, तो आप छोटा वाक्य में बनाकर आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ, आप जिसको देखकर समझ सकते हैं, इसका भी सहारा आप ले सकते हैं। तो मैं आपका आभारी रहूंगा, अब यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मतलब ये कह रहा है कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्यों का निर्वहन जो है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करूँ। यानी मैं शपथ लेता हूँ कि अपने कार्यों का संपादन जो है बहुत अच्छे ढंग से करूंगा, ईमानदारी पूर्वक करूंगा और बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतूंगा। भले आप जब पद पर सिलेक्शन हो जाएंगे तो मैं ही कीजिएगा, वो बात अलग चीज है, लेकिन अभी यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद कहता है कि जरूरी कागजात जो है ना, जरूरी कागजात मैं, यहाँ पर मैं होगा, मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ, देख लीजिएगा संलग्न कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब शब्द का देखिएगा कि आपको शब्द का सीमा क्या कह रहा है, ठीक है। अब शब्द के सीमा क्या कह रहा है, को 100 कह रहा है कि 50 कह रहा है, के अकॉर्डिंग दोनों पैराग्राफ में, ठीक है, यानी दोनों अनुच्छेद में आप सेंटेंस जो है आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, बढ़ा लीजिएगा। और मुझे आशा है कि मैं क्या जरूरी का या संलग्न कर रहा हूँ, ये आशा है कि आपका स्नेह मेरे साथ मेरा साथ रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखना है कि आपका विश्वासी, जब आपका विश्वासी यहाँ पर इसी साइड में लिखिए और यहाँ पर आप जो है लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, बात को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखिएगा इसी बात को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपको संलग्न कर रहा हूँ और संलग्न का सूची बनाइएगा, जैसे संलग्न यहाँ पर मान लेते हैं, बात आपका यहाँ लिख लिए, आपका विश्वासी, ठीक है। तो ये जब आपका जब विश्वासी जब यहाँ आप लिखिएगा, ठीक है ना, तो आपका विश्वासी जब लिखिएगा तो यहाँ जो संलग्न जब कोई कागजात आप लगा रहे हैं तो संलग्न सूची लिख दीजिएगा, संलग्न सूची, ठीक है। जब संलग्न सूची लिखिएगा कहाँ, यहाँ पर लिखिएगा और संलग्न सूची लिखकर और यहाँ पर जो जो आप दीजिएगा कागज का जो है यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए, क्रम वाइज में लिखिएगा। और क्रम वाइज में कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन ऊपर में रख रहे हैं तो पहले एप्लीकेशन के बाद जो आपको क्या रख रहे हैं सब समझे, एप्लीकेशन के बाद आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, जाति है कि आवासीय है कि आधार कार्ड है कि पैन कार्ड है कि क्या है ना। तो जैसे जैसे आप फोल्ड कीजिएगा ना वैसे वैसे आप सजा कर यहाँ वैसी सीरियली से लिखिएगा, ठीक है। और जैसे मान ले पहले सीरियली लिख दिए हैं तो वैसे ही आपको अटैच करके डिपार्टमेंट में लगाना होता है। साथियों ये एक अच्छा नियम है और इससे आपको अच्छा प्रभाव पड़ता है और काम जो है सलीके से करने का जो तरीका आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत सुलझे हुए इंसान है और अच्छे से ही काम करना जानते हैं, यानी इससे आपको अच्छा प्रभाव डालता है कि हम लोग डिपार्टमेंट में हैं तो हम लोग को पता है कि कैसे क्या होता है, ठीक है साथियों। तो ये रही साथियों आज का एप्लीकेशन लिखने का ये तरीका, और इस बात छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा विचलित नहीं होना है और प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस से जो है ना आपका निखर कर सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके और अच्छा अच्छा सेंटेंस जो है बना बना के आप लिखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेंटेंस को ले सकते हैं, आप दूसरा भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो होना चाहिए एक्चुअल जो एग्जाम में लिखा जाता है, किया जाता है, मैं वो आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।